ऑलराइट दोस्तों, तो फाइनली ओपन एआई, गूगल और ये मेटा के जो नए-नए मॉडल्स आए थे, उसके बाद चाइनीज़ कंपनीज़ ने भी अपने नए मॉडल्स रिलीज़ करना शुरू कर दिया है और उसमें सबसे बड़ा नाम आता है अभी क्वैन 3। और आज इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे और इसको टेस्ट भी करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना और अगर पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्वैन 3 एक मॉडल फैमिली है जिसमें दूसरे छोटे और बड़े मॉडल्स है और इनका जो सबसे बड़ा फ्लैगशिप मॉडल है वो है क्वैन 3 235B A22B। हाँ, नेमिंग करने का तरीका थोड़ा-सा अजीब है पर इसका मतलब है कि पहला जो है वो तो मॉडल फैमिली है, उसके बाद है टोटल पैरामीटर साइज़, मतलब ये 235 बिलियन पैरामीटर का मॉडल है जिसमें से एक्टिव पैरामीटर है वो है 22B। और फिर इसका जो स्मॉल मॉडल है वो है क्वैन 330B एंड A3B, मतलब 30 बिलियन पैरामीटर का मॉडल है जिसमें से एक्टिव पैरामीटर है 30 बिलियन। और इसके अलावा दूसरे और 6 मॉडल है जिसमें से आपको मिल रहा है 0.6 बिलियन पैरामीटर का मॉडल, मतलब कि आप इसको अपने मोबाइल पे भी रन कर पाओगे। और फिर मिलता है 1.7 बिलियन का भी है, 4 बिलियन का भी है, 8 बिलियन, 14 बिलियन और 32 बिलियन पैरामीटर के मॉडल्स है। और यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्स्ट लेंथ भी मेंशन किया है जिसमें आप देख सकते हो कि जो सबसे छोटा है इसको माइक्रो नैनो मॉडल्स भी बोल सकते हैं, वो भी 32,000 का कॉन्टेक्स्ट लेंथ सपोर्ट कर रहा है। हालाँकि इनका जो सबसे हाईएस्ट कॉन्टेक्स्ट लेंथ है वो है 128 के ही। और जहाँ अभी गूगल जेमिनी और ओपेनएआई के मॉडल्स 2 मिलियन और 1 मिलियन कॉन्टेक्स्ट लेंथ तक पहुँच चुके हैं, वहाँ अभी भी क्वाइन सिर्फ 128 के का ही सपोर्ट दे रहा है। और अगर हम बेंचमार्क परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे क्वेन 3 235B को और क्वेन 332B को कंपेयर किया जा रहा है ओपेनएआई O1 से, डीपसीक R1 से, ग्रॉक 3, जेमिनी 2.5 प्रो और ओपेनएआई O3 मिनी से भी। और आप देख सकते हो कि लगभग हर पैरामीटर पे ये जो दूसरे मॉडल्स हैं उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। हालाँकि मैं इन बेंचमार्क को ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली वो मेटा लामा 4 के बाद जो हमने देखा कि मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, तो इसको मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। मैं अपने यूटिलाइज़ेशन, अपने यूज़ केस के हिसाब से खुद टेस्ट करना चाहूँगा और फिर देखूँगा कि हाँ, ये मेरे लिए बेटर है कि नहीं। तो मैं यही बात रिकमेंड करूँगा कि ये बेंचमार्क जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है उसको बिलीव मत करो, अपने ज़रूरत के हिसाब से इन मॉडल्स को ट्राई करो, टेस्ट करो और जो आपको बेस्ट आउटपुट देता है, उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। फिलहाल आप इसको ट्राई कर सकते हो क्वैन चैट पे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके ऊपर मैंने पहले भी एक पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा, वो देख लेना। और यहाँ पे मॉडल सेक्टर पे आओगे तो आपको यहाँ मिल रहा है क्वैन 3 235B, 30B और 32B। तो ये 3 मॉडल्स आपको मिल रहे हैं जो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो। हालाँकि ये बताना भी ज़रूरी है कि ये ओपन सोर्स मॉडल है, तो आपको ये हगिंग फेस में मिल जाएगा। आप हगिंग फेस पे जाके इनके जितने भी मॉडल्स हैं आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और इससे अपना जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। तो फिलहाल लेट्स स्टार्ट आवर टेस्टिंग ऑफ क्वैन 3। अगर आपने पहले भी क्वैन यूज़ किया होगा तो आपको यहाँ पे एक डिफरेंस दिखेगा कि अब आप यहाँ पे थिंकिंग बजट सेट कर सकते हो। मतलब कि आप यहाँ कंट्रोल कर सकते हो कि आपके प्रॉम्प्ट पे एआई कितना देर तक सोचे। जितना ज़्यादा हाई सेट करोगे उतना ही देर तक सोचेगा और जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही कम सोचेगा। तो बेसिकली अगर आप एक प्रॉब्लम दे रहे हो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, तो आप सेट कर सकते हो हाईएस्ट। और अगर आप बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम दे रहे हो पर आप चाहते हो कि एआई उस पे सोचे और फिर रिस्पॉन्स दे, तो उसके लिए आप कम से कम सेट कर सकते हो। दिस इज़ अ रियली गुड फीचर, क्योंकि अगर आप देखोगे कि पिछले हमने जब टेस्टिंग किया था तो उसमें अगर हम पूछते थे यहाँ पे व्हाट आर यू, तो उसके लिए भी इतना देर तक सोचता था और उसके बाद रिस्पॉन्स देता था। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, साथ ही जो रिसोर्सेस है, जो कंप्यूटिंग पावर है वो भी ज़्यादा कंज्यूम करता है, व्हिच इज़ नॉट गुड, राइट? इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पूछा कि नेम द कंट्री स्टार्टिंग विद द आई, ए एंड्स विद द आई है, तो यहाँ देखो कितना देर तक सोचा और फिर ये रिस्पॉन्स दे रहा है, व्हिच आई थिंक इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट? और अब आपको मिल रहा है क्वैन 3 में ये कंट्रोलर। अब देखो 2.5 पे मैक्स में यहाँ पे कंट्रोलर नहीं है हमारे पास और क्वैन 3 के हर मॉडल में आपको ये बजट सेट करने का ऑप्शन मिल रहा है, व्हिच इज़ रियली गुड, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अपना फ्रंट एंड डिज़ाइन बनाने का, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट होगा क्रिएट अ मल्टी स्टेप कॉन्टैक्ट फॉर्म फॉर अ कैब बुकिंग यूजिंग एचटीएमएल, सीएसएस एंड जेएस इन अ सिंगल फाइल. The form should end with a confirmation message with all the details entered by user. Make sure the UI is modern and user
फ्रेंडली, ठीक है? और इसमें हम आर्टिफैक्ट भी इनेबल कर सकते हैं। सो लेट्स इनेबल दिस और सबमिट करते हैं एंड लेट्स सी कि कैसा आउटपुट आता है। तो देखो पहले यहाँ पे सोच रहा है और इसका मैंने टोकन बहुत कम सेट कर दिया गलती से ठीक है? सो कोई बात नहीं, लेट्स सी कैसा आता है आउटपुट। अब देखो यहाँ पे इसने पूरा सोचा, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा सोचा और जहाँ पे ये 1000 टोकन कंज़्यूम हो गया, वहाँ पे लिख दिया कि रीच द अपर लिमिट ऑफ द थिंकिंग बजट, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे थोड़ा ऑड लग रहा है कि पहले ये बजट समझ ले कि हाँ, बजट इतना ही है, उसके हिसाब से अपना थिंकिंग प्रोसेस शुरू करें। बीच में अगर तुम सोच के ख़त्म कर दोगे तो मतलब तुम तो मैस अप कर दोगे हमारा प्रोजेक्ट को, ठीक है? सो लेट्स सी कि कैसा आउटपुट देता है, बट ये जो अप्रोच है वो मुझे थोड़ा-सा गड़बड़ लग रहा है। उसको यहीं पे पहले ही डिसाइड करना चाहिए कि हाँ, मेरे पास इतना बजट है बस, तो इतना ही सोच सकता हूँ, ठीक है? और नंबर देते हैं हम लोग यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? लेट्स सबमिट दिस। ओके, तो बुक अ कैब, पिकअप लोकेशन हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन कुछ भी नहीं है, तो से लेट्स सेट दिल्ली, ड्रॉप ऑफ लोकेशन मुंबई एंड डेट हम सेट करते हैं यहाँ पे 30 तारीख का, टाइम हम सेट कर देते हैं कुछ भी, ठीक है? व्हीकल टाइप हमें चाहिए सेडान, ठीक है? लेट्स सबमिट। ओके, तो यहाँ पे ये गड़बड़ कर चुका है यहाँ पे, ठीक है? सो लेट्स कन्फर्म बुकिंग, कुछ नहीं होगा, एडिट हम कर सकते हैं, हाँ, एडिट कर सकते हैं, ठीक है? यूआई तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है? बट यहाँ पे एंड में आके यहाँ पे इसने थोड़ा गड़बड़ कर दिया और पॉसिबली इसी कारण यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि पुटिंग इट ऑल टुगेदर स्टेप्स, पर्सनल इन्फो, ये सब कुछ यहाँ पे, तो यहीं पे जाके थोड़ा गड़बड़ हो गया मुझे लग रहा है, ठीक है? अगर मैं इसमें अपना टोकन बजट थोड़ा ज़्यादा देता तो शायद ये आउटपुट अच्छा आता। बट जो इसका जो अभी जो आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा, यूआई काफ़ी अच्छा डिज़ाइन हमें यहाँ दिया है फॉर्म का। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैट और एक बार और हम ट्राई करते हैं। पर इससे पहले हम यहाँ पे इसका बजट सेट करते हैं 25,000 पे, ठीक है? और मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट होगा क्रिएट अ फुली फंक्शनल सेल्स सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम टेलर्ड स्पेसिफिकली फॉर अ मार्केटिंग एजेंसी। The CRM should include all essential features to manage lead, client, sales pipeline, communication and performance metrics। तो इसका बजट थोड़ा हाई कर देते हैं क्योंकि इसके लिए इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई क्या-क्या फीचर्स होने चाहिए, किस-किस तरह के हमें उसमें चाहिए फीचर्स टू मैनेज लीड्स, क्लाइंट्स एंड ऑल, ठीक है? सो लेट्स सबमिट और अब देखते हैं कि कितना देर तक सोचता है। तो देखो यहाँ पे बजट दिखा रहा है कि 38,912 का बजट है और देखते हैं कितना कंज़्यूम करता है, ठीक है? तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है, ओके, I need to create a fully functional sales CRM for a marketing agency. Let me start by understanding the core requirement. Before managing lead, there need to be a form to add new leads with fields like name, company. Okay, sales pipeline में हमारे पास कैनबन बोर्ड होगा, स्टेजेस लाइक प्रोस्पेक्टिंग, क्वालिफिकेशन, कम्युनिकेशंस के लिए भी है, ऑथेंटिकेशन, ये सब कुछ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सोच रहा है एंड देन यहाँ पे इसने पूरा टोकन कंज्यूम भी नहीं किया है विच इज़ गुड, ठीक है? सो लेट्स सी कैसा आउटपुट आता है। ओके, तो पहले अटेम्प्ट में प्रीव्यू फेल हो गया, सो लेट्स कॉपी दिस एरर और यहाँ लिखता हूँ आई गॉट दिस एरर, प्लीज रिजॉल्व इट, ओके? और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, सो लेट्स फिक्स दिस स्पेलिंग, ठीक है? एंड लेट्स सेंड इट, देखते हैं कि फिक्स करता है कि नहीं। Okay, the user encountered an error, uncaught reference error, chart is not defined. This happens when code tries to use the chart.js library before it is loaded. Okay, मुझे लगता है इसने फिगर आउट कर लिया कि गलती क्या है। सो इस बार आ जाना चाहिए आउटपुट। ओके, तो इस बार एरर तो नहीं आया पर प्रीव्यू भी लोड नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इसमें तो ये फ़ेल हो गया है, जहाँ पे हम थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे रहे हैं, यहाँ पे ये फ़ेल हो गया है इस सीआरएम को डेवलप करने में, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैट और इस बार हम एक नोट टेकिंग ऐप बनाएँगे स्टिकी नोट्स स्टाइल में। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक बंदा ऐसा ऐप बना रहा था। सो लेट्स ट्राई दिस। तो मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट होगा क्रिएट अ फ्रंट एंड फॉर अ मॉडर्न लुकिंग नोट टेकिंग ऐप इन अ स्टाइल ऑफ स्टिकी नोट्स। ओके, सो लेट्स सी। ओके, दिस लुक्स गुड, सो ऐड अ नोट। ओके, यहाँ पे हम टाइटल ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे ओके, मैं डिलीट क्यों कर रहा हूँ? ठीक है, लेट्स ऐड अ नोट, ठीक है, हो गया। इसको मैं ड्रैग नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, ऐड करो। ओके, मैं ऐड कर सकता हूँ मल्टीपल नोट्स, ठीक है, इस तरीके से, बहुत सही। इसको मैं ड्रैग नहीं कर पा रहा हूँ, सो लेट मी ऐड अ फॉलो प्रॉम्प्ट और देखते हैं कि हम इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फीचर ऐड कर पाते हैं कि नहीं। तो मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट होगा कैन यू प्लीज ऐड अ फीचर टू क्लिक एंड ड्रैग नोट्स टू प्लेस इट एनीवेयर ऑन द स्क्रीन, ठीक है? सो लेट्स सी।
Okay, the user wants to add a drag and drop functionality to their sticky notes app. Let me think what about how to approach this. First, I need to make each note draggable. In HTML elements can be made draggable by setting the draggable attribute. Okay, बहुत सही है, ठीक है, ये पूरा यहाँ पे अब सोच रहा है, यहाँ पूरा कोड क्या होगा। लेट्स सी अगर ये हमें दे देता है आउटपुट तो बहुत मज़ा आएगा। ओके, तो वी हैव द सेकंड वर्ज़न सो ऐड नोट ठीक है और इसको मैं ड्रैग कर पा रहा हूँ। वाओ! दिस इज़ ऑसम बहुत सही हो गया। ठीक है? दिस इज़ रियली गुड। दिस इज़ एन अमेजिंग आउटपुट बहुत ही सुंदर और यूज़फुल है। मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा और काम करके इसको आई विल ट्राई टू बिल्ड समथिंग आउट ऑफ इट बट दिस इज़ योर क्वेन 3 जो कि काफ़ी अमेजिंग है। अब इसमें हम मैथमेटिकल क्वेश्चंस और जनरल नॉलेज में हम टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने देख लिया है कि अब ये मॉडल्स उतने स्मार्ट हो चुके हैं कि ये रिस्पॉन्स दे पाते हैं। सो व्हाट आई वांटेड टू टेस्ट कि जो इसका डिज़ाइनिंग है, जो आउटपुट क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है एंड इस ऐप को देख के मुझे लग रहा है कि यस काफ़ी कुछ इम्प्रूव हुआ है क्वैन में भी। सो गो अहेड ट्राई दिस ऑन क्वैन चैट पे और फिर मुझे बताओ कमेंट में कि आपको ये मॉडल कैसा लगा? और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन्स हो या आइडियाज़ हो फॉर फ्यूचर वीडियोज़ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल अगर ये वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।